तो हेलो माय फ्रेंड, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल योर ड्रग एडवाइजर में। आपका ड्रग एडवाइजर राहुल गुप्ता, एक फार्मासिस्ट। आज एक नई प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छी जानकारी लेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात फिर बता देना चाहता हूँ, मैं ज़्यादातर हर वीडियो में लमसम बताता हूँ कि अपनी खुद की बॉडी के बारे में जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब अपने बॉडी के और अपनी बीमारियों के बारे में जानते हैं, तो आप ज़्यादा बेटर बेटर तरीके से क्योर कर पाते हैं, उसका उसको सही से मैनेज कर पाते हैं, ठीक है? क्योंकि जब बीमारियाँ कैसे होती हैं, अगर इस चीज़ को आप जान लेंगे, तो आप उस चीज़ से बच के रहेंगे कि इस चीज़ को करने से ये बीमारी हो सकती है। जैसे आज एक नई टॉपिक है, पानी पीने की वजह से और अदर इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है? जो बीमारियाँ हो जाती हैं, अगर उस चीज़ को आप क्योर कर पाएँ, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की बीमारियाँ नहीं होंगी, ठीक है? और सेल्फ मेडिकेशन थोड़ा-सा ध्यान देना ज़रूरी है कि आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट की सलाह पे ही सारी दवाओं को लें, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है आपके लिए, ठीक है? यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे एक नई प्रॉब्लम्स, ठीक है? प्रॉब्लम्स में क्या है? यूटीआई, इसको हम लोग बोलते हैं यूटीआई। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है? जब आप देखेंगे यूटीआई, ठीक है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक ऐसा इन्फेक्शन, जब देखिए बात कहीं इन्फेक्शन पे आती है, किसी भी बीमारी में, मैंने पिछले भी जितनी भी वीडियो में मैंने बताया है बीमारियों के बारे में, ठीक है? वो बीमारियाँ एक बहुत सी ऐसी बीमारी होंगी जो आपको लक्षण के रूप में दिखाई देंगी, ठीक है? लेकिन जब इन्फेक्शन की बात आती है, डायरेक्ट इन्फेक्शन लिखा हो यहाँ पे, ठीक है? जब डायरेक्ट इन्फेक्शन लिखा हो, तो उसका ये मतलब होता है कि डायरेक्ट बैक्टीरिया द्वारा अटैक हुआ है बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे। अब स्पेसिफिक पार्ट में जब अटैक होगा बैक्टीरिया का, तो स्पेसिफिक पार्ट का भी नाम लिखा जाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है पेशाब की जो नली आ रही है, उस नली में इन्फेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की दो किडनियां हैं, ये किडनी है, ये ठीक है, दूसरी किडनी ये है। अब क्या होगा कि इस किडनी से जो रास्ता, ठीक है, ये जो है, ये पाइप जो है आके ये ब्लैडर में मिलता है, ये ब्लैडर में मिलता है, ठीक है, ब्लैडर में मिलता है। ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है, ब्लड में यूरिन इकट्ठा होगा, यूरिन आउटपुट होगा यूरिथ्रा के थ्रू, ठीक है, यूरिथ्रा के थ्रू बाहर हो जाएगा यूरिन। लेकिन कंडीशन क्या होती है, जब स्पेसिफिक किसी पार्ट पे, यहाँ पे देखिए रेडनेस यहाँ पे हो गई है, ठीक है, इस एरिया में बैक्टीरिया का जमाव हो गया है, बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में ग्रो हो गए हैं, एक ही जगह पर इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे कंडीशन में यहाँ पे पस बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब बैक्टीरिया किसी भी कहीं भी इन्फेक्शन करते हैं तो पॉस फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? तो हम लोगों को यहाँ पे बैक्टीरिया देखें, ज्यादातर यूटीआई, यूरिनरी ब्लड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है, ठीक है, यूटीआई और ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। अदर बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट ज्यादातर कंडीशन यही रहती है, ठीक है? तो ये इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट पे, जहां पे भी ये देखिए, यहाँ पे इस जगह पे भी कभी कभी हमला कर दिए, ठीक है? ये बैक्टीरिया आगे भी यहाँ यूरिथ्रा पे भी कभी कभी अटैक कर देते हैं, और ये ब्लैडर के थ्रू कभी कभी किडनी इन्फेक्शन भी बना देते हैं, किडनी के अंदर चले जाते हैं, तो किडनी इन्फेक्शन बन जाता है, ठीक है? तो ये, अब आप सोचिए, एक छोटा सा बैक्टीरिया शुरू कहाँ से हुआ और ये बढ़ते बढ़ते किडनी तक पहुंच जाता है और बड़ा इन्फेक्शन करता रहता है, ठीक है, बड़ा इन्फेक्शन बना देता है। जो कॉमन सिम्टम दिखते हैं, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है, ड्यूरिंग यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसिंग यूरिन होगा, क्लाउडी यूरिन होगा और पेल्विक पेन होगा, इस तरह की चीजों को देखने को मिल सकता है आपको। आगे हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में। इसको हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इंग्लिश में इसको बोलेंगे पेशाब की नली या मूत्र मार्ग, हिंदी में जब आप देखेंगे मूत्र मार्ग में संक्रमण, ठीक है? जो पेशाब की नली है, ठीक है, पेशाब की नली और मूत्र मार्ग, ठीक है, जो दोनों सेम ही चीज होते हैं, बट उसमें संक्रमण हो गया है तो उसको यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बहुत ही सादा सिंपल ये बीमारी है। मैं इसको बहुत ही भड़कीला नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी भी कोई भी बीमारी अगर बैक्टीरिया से हुई हो, तो बस एक ही इलाज होता है कि बैक्टीरिया को खत्म करना है, बस। अगर आप बैक्टीरिया को किल कर दिए, बैक्टीरिया को मार दिए, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म कर दिए, तो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया तो ठीक नहीं होगा, ठीक एकदम आराम हो जाता है, कुछ ही ज्यादा ज्यादा दिन की कोर्स भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि महीनों दवाएं चलेंगी, ठीक है, महीनों दवाओं की जरूरत नहीं होती है।
बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करेंगे, ठीक है, से पूरा कंप्लीट इलाज हो जाएगा। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। मैं यहाँ पे चीजें पहले से लिख देता हूँ इसलिए, और मैं इसको पढ़ के बोलना सिर्फ रहता है, क्योंकि हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपके द्वारा जो है न सही से न सुना जाए, और ये कभी-कभी वीडियो को पॉज़ करके आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है? जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिलेगी। सो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे, ठीक है? यूटीआई जो होता है, ठीक है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है? इसका मतलब होता है नली के मूत्र मार्ग में संक्रमण। मैंने पीछे भी बताया था, ये ठीक है? उस जिस 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 पॉइंट पे मैंने वहाँ पे गोला किया था, ठीक है? उस पॉइंट पे संक्रमण हो सकते हैं। ये अक्सर बैक्टीरिया के कारण होता है, मैंने सबको बताया बैक्टीरिया ही है जिसको, और बैक्टीरिया अगर जहाँ है वहाँ एक ही चीज आती है, एंटीबायोटिक। एंटीबैक्टीरियल दवाएं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, इसको एंटीबैक्टीरियल बोलते हैं, ठीक है? एंटीबायोटिक। सामान्य यूटीआई में ई कोलाई सबसे प्रमुख बैक्टीरिया है। मैंने पीछे भी बताया कि जो बैक्टीरिया है ई कोलाई, वो सबसे ज्यादातर 90% केसेस में, 90, ठीक है, 80 टू 90, ठीक है, 80 कर देते हैं, 80 टू 90, 80 टू 90% केसेस में ई कोलाई ही इन्फेक्शन करता है, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बनता है। और बाकी 10 टू 20% जो ऐसे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो अदर में इन्फेक्शन करते हैं, उसके अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है? अब क्या है, बाकी बैक्टीरिया की संभावना व्यक्ति की उम्र के हिसाब से, ठीक है, पुरुष है कि महिला है इसके हिसाब से, पुरुष है कि महिला है, ठीक है, डायबिटिक है, कैथेटर पड़ा हुआ है उसको काफी टाइम से, किडनी स्टोन है, अगर उस तरह के स्टोन की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो भी बैक्टीरिया बदल सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने की वजह से अगर जो है यूटीआई हो गया है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तो ये चीजें बदल सकती हैं, बैक्टीरिया बदल सकता है, ठीक है, लेकिन 80 टू 90% केसेस में ई कोलाई ही होता है। यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं और कुछ यूटीआई में जो भूमिका निभाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इतने तरह के बैक्टीरिया हैं, आप गिन सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इतने तरह के लमसम बैक्टीरिया, आप सोचिए इतने तरह की बैक्टीरिया हैं जो हमारे बॉडी में यूटीआई कॉज कर देते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बना देते हैं इतने तरह के बैक्टीरिया। लेकिन सबसे मैंने कॉमन बताया 80 टू 90% ई कोलाई, ठीक है? इश्रिचिया कोलाई जो है, ठीक है, सबसे आम कारणों में, यहाँ पे मैंने एक स्टार लगा दिया है, स्टार इसलिए लगा दिया है, ये स्टार है, ये बैक्टीरिया इस बीमारी को बनाने का स्टार है, स्टार है, स्टार मेकर है, ठीक है? तो सबसे आम कारण, सबसे मेन कारण यही, ठीक है? यहाँ पे कैलबीसिया, कैलबीसिया न्यूमोनिया, निमोनी, टिल्बेसिया निमोनी आम है, खासकर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में, बहुत कभी-कभी कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो जाता है, ठीक है? तो इस कंडीशन में ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? पोर्टरस माइबेरेलिस यूटीआई और किडनी स्टोन से जुड़ सकता है, क्योंकि किडनी स्टोन की वजह से अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है तो ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। 100% गारंटी किसी चीज में नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, 100% गारंटी नहीं है कि ये बैक्टीरिया जो यहाँ पे बताया गया है वो कंप्लीटली हो। मैं एक रेंज बता रहा हूँ, ये चीज हो सकती है, ठीक है? और ये चीज एक्चुअली पता कब चलती है, जब तक आपका यूरिन कल्चर नहीं होगा तब तक बैक्टीरिया कौन सा है ये कंप्लीटली नहीं पता चलता है, ठीक है? तो यूरिन कल्चर ही जो जांच होती है वो बताती है कि कौन सा बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया पे कौन सी एंटीबायोटिक्स काम करेंगी, ठीक है? तो ज्यादा बेटर इलाज करने में ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए इंट्रोकोकस, इंट्रोकोकस जो बैक्टीरिया है कॉम्प्लिकेटेड, ये भी है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में खासकर, ठीक है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस युवा महिलाओं में महत्वपूर्ण कारण, ठीक है? जो युवा महिलाएं हैं उनमें ज्यादातर होने का चांसेस रहता है, ठीक है? स्यूडोमोनास जो है, कैथेटर होता है जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड यूटीआई होता है, स्यूडोमोनास, क्योंकि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन ज्यादा रहता है, आपको सबको पता ही है। अगर हॉस्पिटल में भर्ती हैं और कैथेटर की वजह से या हॉस्पिटल में भर्ती होने की वजह से इन्फेक्शन पकड़ लिया है बॉडी में, तो ठीक है, स्यूडोमोनास जो है, एर्गोनोसिया, ठीक है, इस एर्गोनोस, और इंट्रोबैक्टोर, स्टेप्टोकोकस जो है अस्पताल में या कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में, ठीक है? तो इस तरह की चीजें, जैसे कुछ अस्पताल में होने वाले यूटीआई, गंभीर अस्पताल में मामले, कुछ कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, ठीक है? विशेषकर प्रेगनेंसी में भी कभी कभी यूटीआई होते हैं, ठीक है? कम होता है आम कैथेटर एसोसिएटेड, लमसम लमसम इसी चीज से यूटीआई होते हैं। तो और इतने तरह के बैक्टीरिया, सबसे मेन आप याद रखिए ई कोलाई जो है,
ई कोलाई बैक्टीरिया ही सबसे मेन कारण होता है यूटीआई का। बाकी 10% में बाकी बैक्टीरिया आते हैं। मैंने जानकारी के लिए इन सबको बता दिया है, ठीक है। कल को ये न रहे कि लोगों को पता चले कि ये कौन सा बैक्टीरिया, मुझे तो दूसरा बैक्टीरिया हो गया, ई कोलाई नहीं है, ठीक है। तो ये जानकारी के लिए होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैंने जानकारी के लिए बता दी, ठीक है। आगे देखते हैं, यूटीआई होने के मुख्य कारण क्या है, जोखिम क्या हो सकते हैं, ठीक है। इनको इनको हम देखते हैं, जो मुख्य कारण है, जोखिम है, उनको देखते हैं। बैक्टीरिया तो है ही, बैक्टीरिया तो है, ई कोलाई बैक्टीरिया है ज्यादातर, ये मैंने बताया आपको। बैक्टीरिया का पेशाब की नली में पहुंच जाना सबसे जरूर चीजें हैं, और सबसे आम कारण है खासकर ई कोलाई, मैंने बताया आपको, हर जगह वही लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ फिर भी। पेशाब को बहुत देर तक रोकना, ये बिल्कुल नहीं करना है। जो बहुत से ऐसे लोग हैं पेशाब लगा रहता है और उनको जगह नहीं मिल पा रही है कि जाने के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो रोक के रखते हैं, ठीक है अभी थोड़ी देर में नीचे हो जाएंगे या बाहर निकलेंगे तो कर लेंगे। तो ये सब कारण होते हैं जो बैक्टीरिया पनपने का होता है, ठीक है। ब्लैडर पूरी तरह खाली ना हो, पेशाब किए जल्दी जल्दी में किए, पूरी तरह से ब्लैडर खाली नहीं हुआ उसके बाद अपना जो है चल दिए, तो इस तरह से भी नहीं करना है। कम पानी बिल्कुल नहीं पीना है, पानी जितना ज्यादा पी पाए। कम पानी की वजह से बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रेशन बॉडी में सही रहे, ठीक है, बॉडी में हाइड्रेशन अगर सही रहता है तो बैक्टीरिया पनपने नहीं पाते हैं, यो यूरिन के रास्ते से बाहर निकलते रहते हैं। अब जब पानी की कमी होती है तो किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे बैक्टीरिया अटैक करते हैं, वहां इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। किडनी या पेशाब की पथरी यूरिनरी ट्रैक में जो है रुकावट करते हैं, जब जैसे किडनी में या फिर यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, अगर पथरी अटक गई है, पथरी क्या करती है, पेशाब में रुकावट करती है, रुकावट की वजह से इंफेक्शन बनता है। पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो भी पेशाब रुकता है, ठीक है, जिससे पेशाब पूरा बाहर नहीं निकलता, पेशाब रुकता है, जिससे इन्फेक्शन बनते हैं, ठीक है। यूरिनरी कैथेटर का इस्तेमाल होता है जब, ठीक है, बहुत से ऐसे देखेंगे जब बॉडी नीचे से पैरालाइज रहती है तो यूरिनरी कैथेटर लगा रहता है, ठीक है, तो वहां से भी ज्यादा दिन तक लगा रहता है तो वहां से इन्फेक्शन बना देता है। सेक्सुअल एक्टिविटी से यूटीआई को जोखिम बढ़ सकता है, कभी अगर यूटीआई है तो सेक्सुअल एक्टिविटी कम करें, मुझे लग रहा है कि इसको बंद कर देना ज्यादा बेटर रहेगा जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, क्योंकि इस एक्टिविटी से इन्फेक्शन ज्यादा होता है। जैसे डायबिटीज है या इम्यूनिटी कमजोर है तो भी यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं में जोखिम अधिक होता है क्योंकि महिलाओं में ज्यादातर यूटीआई होता है। जब आप देखेंगे कि लेडीज में यूटीआई बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, पेशाब में जलन होता है, पेशाब में दिक्कत होती है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स महिलाओं में ज्यादा होती है, क्यों होती है, क्योंकि उनका यूरिथ्रा जो है छोटा होता है, ठीक है, उनका यूरिथ्रा छोटी होती है और ये एनस के साथ, एनस के पास होती है, एनस के बगल से ही वो जो यूरिथ्रा जो है उनका खुलता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे कि क्या है, सिर्फ गंदगी की वजह से ही यूटीआई नहीं होता है, गंदगी की वजह से ही सिर्फ यूटीआई, इसका मुख्य कारण बैक्टीरिया है यूरिनरी ट्रैक में पहुंचकर बढ़ना, ठीक है, इसका मेन कारण है। गंदगी मेन कारण नहीं होती, बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक में कैसे पहुंचा यही मेन कारण है, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कर रहा है यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक में कैसे पहुंचा, पेशाब के ब्लैडर में कैसे पहुंचा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ साइन एंड सिम्टम क्या दिख सकते हैं, जैसे पेशाब करने में बहुत जलन होगी, दर्द होगा, ये तो नॉर्मल है, सबको पता। बार बार पेशाब आएगा, ठीक है, एक बार करेंगे पूरा तरह से नहीं होगा फिर पेशाब आएगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पेशाब आएगा, फिर बताया पेशाब में बदबू, ठीक है, कभी कभी खून भी आ जाएगा नीचे, पस, मैंने पस भी बताया, कभी कभी पस भी आता है, ठीक है। नीचे पेट में दर्द होगा, भारीपन भी होगा, ठीक है, संक्रमण ऊपर किडनी तक पहुंचने पर बुखार, कमर, बगल में दर्द, ठीक है, हो सकता है, कपकपी के साथ बुखार आ सकता है, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो अगर किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच गया है तो ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके यूटीआई का इलाज कर लें, किडनी तक इन्फेक्शन पहुंचने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और एक कंप्लेन और मुझे लग रहा है कि मेरा मेरे मुझे खुद लगता है कि मैं बार बार वीडियो में ठीक है कहता हूँ, मुझे लग रहा है ये मेरी आदत पड़ चुकी है, लेकिन पता नहीं क्या है, वो कैसे ठीक होगा, अगर कोई आइडिया हो तो आप बताएं, ठीक है, फिर वो ठीक हो। अब क्या बताऊं, हर बात पे ठीक है बोलने की जो आदत है इसको सुधारना चाहता हूं मैं। तो अगर कोई आइडिया हो आपके पास तो जरूर बताएं, क्योंकि ये बोलने की जो परेशानी है, ठीक है, तो फिर ठीक है यार, क्या बताऊं, ये आते जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग, यूटीआई का पता लगाने के लिए मुख्यतः ये टेस्ट होते हैं। अब आपको पता है यूटीआई, पेशाब में जलन हो रहे हैं, जो लक्षण मैंने पीछे बताए, जो लक्षण मैंने पीछे आपको बताए हैं, अगर उस तरह से कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो यूटीआई होने का चांस है, ठीक है। तो यूटीआई पता कैसे चलेगा कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं हम लोग देखते हैं जो करने से यूटीआई पूरी तरह से पता चलता है।
एक बात मैं फिर बता दूं, टेस्ट टेस्ट के पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ, इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, मैं मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, मैं लोगों को दवाओं को जो है प्रोवाइड करता हूँ, मैं देखता हूँ कुछ मरीज आते हैं जो, मैं आपको बताऊं, ज्यादातर मैं हमेशा पेशेंट से पूछता रहता हूँ कि आप पानी तो ज्यादा नहीं पी रहे हैं ना, पेशाब में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि वो जब बुखार और कपकपी ठंडी लग रही है और इस तरह की चीजें को लेकर जब आते हैं, तो ज्यादातर केसेस में ये रहता है कि ये यूटीआई ही हो सकता है, क्योंकि मैं उनको देखता हूँ, वो बताते हैं कि हाँ, थोड़ा पानी कम पी रहे हैं इस समय, प्यास लग नहीं रही है, हाँ, और पेशाब में भी जलन हो रहा है, पेशाब करते समय दर्द होता है। तो इस कंप्लेंट के साथ वो बुखार लेके आते हैं, तो एंटीबायोटिक्स के सहारे हम लोग उनको ट्रीट कर देते हैं, बट जांच में ही एक्चुअली पता चलता है सही तरीके से कि कैसे एक्चुअली कौन सी बैक्टीरिया यूटीआई कॉज कर रही है और इसका सही इलाज क्या होगा। ठीक है, सो यूरिन रूटीन जब टेस्ट होगा, ठीक है, यूरिन एनालिसिस हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, दोनों में से कोई एक नाम बोल सकते हैं, यूरिन रूटीन बोलिए या यूरिन एनालिसिस बोलिए। पेशाब में जो है डब्ल्यूबीसी पस सेल्स को चेक करने के लिए, ठीक है, ब्लड बैक्टीरिया आदि देखे जाते हैं, इस तरह की चीजों को, ठीक है, यूरिन एनालिसिस में देखा जाता है कि बैक्टीरिया आ रहा है कि नहीं, पस आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और ब्लड आ रहा है कि नहीं। यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट सबसे जरूरी टेस्ट है, मैं आपको पीछे भी बताया और अभी भी फिर बता रहा हूं कि यूरिन कल्चर एक ऐसा टेस्ट है जो उससे पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई है कि, मैं पीछे बैक्टीरिया की जितनी भी लिस्ट दी स्टेप्टोकोकस से, ठीक है, वो उसमें से कोई भी बैक्टीरिया होगा, पता चल जाए कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी, यह पता चलता है, तो इलाज करना बेहद आसान हो जाता है, सबसे आसान हो जाता है। लेकिन एक बात है, यूरिन कल्चर में हो सकता है कि 5 से 6 दिन कभी कभी, ठीक है, या फिर 4 दिन या 3 दिन, हाँ, ठीक है, कभी कभी 2 दिन, इस तरह की जांचों में इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग को यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और एंटीबायोटिक्स की दवाएं चल रही हैं लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, तब जाके हम लोग उन एंटीबायोटिक्स को चालू रख के, न कि बंद करके, चालू रख के, तो यूरिन कल्चर करवाते हैं, यूरिन कल्चर करवाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया को जानने के बाद एंटीबायोटिक्स चेंज करते हैं कि किस क्लास का एंटी बैक्टीरिया और को कौन सी एंटीबायोटिक्स ज्यादा बेटर तरीके से किल कर पाएगी, ठीक है, इसको खत्म कर पाएगी, इन्फेक्शन को खत्म कर पाएगी। सीबीसी ब्लड टेस्ट भी कभी कभी जरूरी हो जाता है, अगर तेज बुखार या किडनी इन्फेक्शन है तो, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स नहीं, क्या बोलता हूँ उसको, तो हाँ, सीबीसी में अगर हम लोग बैक्टीरिया, अगर तेज बुखार है और किडनी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ज्यादा है, तो डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है बहुत हाई लेवल में आ जाता है, ठीक है, इससे पता चलता है कि इन्फेक्शन ज्यादा है। ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट केएफटी भी करवाते हैं, क्योंकि अगर बैक्टीरिया बाय द वे यूरिनरी ट्रैक्ट से ऊपर चढ़ जाए और किडनी तक पहुंच जाए, ठीक है, किडनी पर असर आ जाए, ठीक है, अगर किसी भी इन्फेक्शन का, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग केएफटी करवाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड केयूबी, ठीक है, ये भी कभी कभी जरूरी हो जाता है, बार बार यूटीआई या पथरी रुकावट या किडनी की समस्या का शक होने पर अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं हम लोग। सामान्यतः यूटीआई में सबसे पहले यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर सबसे उपयोगी जांच है, मैंने आपको बताया, ये दोनों जांचें सबसे उपयोगी हैं सामान्यतः। बाकी अगर कंडीशन बिगड़ रही है तो ये 3, 4, 5 नंबर की जांचें जो है जरूरत पड़ जाती है, लेकिन सबसे जरूरी है कि यही दोनों एंटीबायोटिक से, एंटीबायोटिक कह रहा हूँ, इसके टेस्ट जांचों से, ये दोनों जांचों से हम लोग को ज्यादातर जानकारी मिल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में थोड़ा सा, ट्रीटमेंट जानने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट करने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे यूटीआई का जब इलाज, बैक्टीरिया जो है संक्रमण की जगह और मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उनको, उनके लिए यूटीआई का इलाज आप सोच सकते हैं किस तरह से होता है। बैक्टीरिया कौन सा है, सबसे जरूरी जांच, किस तरह का बैक्टीरिया, आपको पता नहीं है, आप कुछ भी खा रहे हो, आप बताइए, बैक्टीरिया को बारे में कुछ मालूम नहीं है, कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है, और आप कुछ भी दवा खा रहे हो सकता है सुडोमोनास मारने की आप जो है एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, और ई कोलाई बैक्टीरिया आपको पकड़े हुए हैं, तो कैसे काम बनेगा, नहीं बन पाएगा ना। तो संक्रमण इन्फेक्शन की जगह कहाँ है भाई, किडनी में है तो अलग इलाज, अगर ब्लैडर में है तो अलग इलाज, ठीक है, अगर यूटी ट्रैक में है, ट्रैक में है तो अलग इलाज, ठीक, और उसके हिसाब से दवाओं को बदलना जरूरी हो जाता है, डॉक्टरों द्वारा बदलना जरूरी। ठीक है, मरीज की क्या स्थिति है, मरीज की स्थिति क्या है, मरीज किस कंडीशन में है, ठीक है, हो सकता है उसको हार्ट प्रॉब्लम हो, ठीक है, किडनी की प्रॉब्लम हो, ये सब बहुत ही वेरी करता है किसी भी दवाओं को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है,
दवाओं का सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है, ठीक है। बहुत आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे डॉक्टर मिलेंगे आपको कि चलो ये खा लो वो खा लो, इस तरह से नहीं। अगर सही से दवा करना है, सही से इलाज करना है तो दवाओं का सिलेक्शन बेहतर हो जाता है। बैक्टीरियल यूटीआई में एंटीबायोटिक्स दी जाती है। मैंने फिर बताया कि इसका साफ सुथरा इलाज है एंटीबायोटिक्स देके इन्फेक्शन को खत्म कर देना और बैक्टीरिया को खत्म कर देना। बट आप चूज करने की जो स्थिति है ये इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, यह डॉक्टर लक्षण, यूरिन टेस्ट, कल्चर, एलर्जी है कि नहीं है उस जो पर्सन है, महिला है कि जेंट्स है, ठीक है। किडनी फंक्शन कैसा है उसको देखकर तय करते हैं डॉक्टर, ठीक है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली जो दवाएं हैं, ठीक है, नाइट्रोफ्यूरेशन, नाइट्रोफ्यूरेशन और नाइट्रोफ्यूरेशन और ट्राइमिथा प्राइम जैसी एंटीबायोटिक शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन्हें खुद से शुरू नहीं करना चाहिए। यहाँ पे दो एंटीबायोटिक्स का नाम है, ठीक है। ज्यादातर कंडीशन में नाइट्रोफ्यूरेंटाइन और ट्राइमेथोपेरियम जो है, यही दोनों दवाएं ज्यादातर इस यूटीआई में चलती हैं और बहुत ही बेहतरीन इनका रिस्पॉन्स होता है। और ये ई कोलाई बैक्टीरिया पे बहुत ही गजब वार करती है, ठीक है। ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया पे बहुत ही गजब से ये दोनों एंटीबायोटिक्स जो है काम करती हैं, ठीक है। पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। ब्लैडर को नियमित रूप से खाली करना, जब हमने बताया कि आधा पेशाब करके नहीं। दर्द बुखार के लिए डॉक्टर पैरासिटामोल जैसी दवाओं को सलाह दे सकते हैं, ठीक है। अगर इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया है तो ज्यादा गंभीर स्थिति में अस्पताल में आईवी एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ जाती है, भर्ती करना पड़ जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग ट्रीटमेंट में। पिस्टल वन है, पिस्टल वन मैंने बनाया है। मैं बहुत ही इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन बनाया हूं जो ये सारी दवाओं को, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में चल सकती है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि बिना फार्मासिस्ट और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा नहीं ले सकते हैं आप, ठीक है। खासकर एंटीबायोटिक्स, क्योंकि सबसे बेकार चीज है ड्रग रेजिस्टेंस। मैं आपको बताऊंगा, मैंने कई दिन से मैं सोच रहा हूं कि एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें ड्रग रेजिस्टेंस पे बात हो, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं बनाऊंगा जरूर। ड्रग रेजिस्टेंस सबसे बेकार बातें हैं, बस सबसे बेकार चीज है दवाओं के मामले में। अगर ये चीज हो गई तो समझ लीजिए कि जिंदगी नरक हो जाती है। और इस चीज को मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि दवाओं को अपने खुद से ना लें। अगर लेना भी चालू करते हैं तो इसका कोर्स होता है, जानकारी आप लोग को रहती नहीं है, आप दवाओं को लेने लगते हैं, कोर्स नहीं करते हैं, वो रेजिस्टेंस हो जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। सो यहाँ पे 7 दिन का बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, ठीक है, जो डॉक्टरों द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए कैलवम 625 mg टीडीएस चलता है, ठीक है। कैलपॉल 625 टीडीएस चलेगा। ये एंटीबायोटिक्स है, ये बैक्टीरिया को किल करेगा। ये कैलपॉल बुखार को ठीक करेगा, ठीक है। अगर बुखार कम है तो इसको बीडी ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसके साथ में पेट दर्द है, ठीक है, मेफ्टाल स्पास या फिर जीरोडॉल स्पास, ठीक है, इसको जीरोडॉल स्पास ले सकते हैं। पेंटा 40 mg एक टाइम खाली पेट लेंगे, गैस ना बने। अल्कोहल 10 ml बीडी। अल्कोहल क्या करता है, ठीक है, अल्कोहल ही एल्कलाइजर है, एक बहुत ही एल्कलाइजर सिरप है, बहुत ही अच्छा सिरप है। ये क्या करता है, तो यूरिन में एसिडिटी, ठीक है, ये पेशाब है, इसमें एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। एसिड क्यों होता है, क्योंकि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये किडनी से जो ये निकल के ये ब्लैडर में आ रहा है, ठीक है। यहाँ ब्लैडर है, ब्लैडर से नीचे पेशाब में। अब क्या होगा कि जैसे इस जगह पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, तो क्या करते हैं बैक्टीरिया, क्या करते हैं हमारी बॉडी के टिश्यू को खाते हैं, टिश्यू को खा के, ठीक है, टिश्यू को खा के वो पस फॉर्मेशन करते हैं और एसिड उनके लैट्रिन से एसिडिक लैट्रिन निकलता है, जो हमारे यूरिन में मिलके हमारी यूरिन को एसिडिक कर देता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा हो जाता है यूरिन। तो यूरिन जब एसिडिक मीडियम होगा, तो जब एसिडिक कोई भी चीजें हमारी बॉडी से जब एसिडिक रूप में निकलेंगे तो बहुत तेज जलन करेंगी, पूरे दीवार को जला देंगे, ठीक है। और उस एरिया को जलाएंगे, ठीक है, इसमें जलन होगा, जलन होगा और सेंसेशन होगा, दर्द होगा। तो ये अल्कोहल क्या करता है, जब अल्कोहल हम लोग लेते हैं तो अल्कोहल हमारे उस एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब क्या करता है, जब एसिड और बेस दोनों को मिलाएंगे तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। एसिड और बेस जब मिलाएंगे तो न्यूट्रल रिएक्शन बनेगा, जिससे हम लोग का यूरिन जो है न्यूट्रलाइज होगा, अल्कलाइन होगा, जिससे हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन होगा। तो पेशाब में दर्द, जलन और बर्निंग सेंसेशन जो होता है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। अब ये सारी दवाओं का क्रम यही रहता है, ज्यादातर अल्कोहल चलेगा ही, पेंटा 40 चलेगा ही, पैरासिटामोल चलता ही चलता है, जीरोडॉल स्पास अगर पेट दर्द हो रहा है तो, ठीक है, इसमें दे सकते हैं हम लोग। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स चेंज होती रहती हैं, ठीक है। कैलवम 625 जैसे एंटीबायोटिक्स, ठीक है, बैक्टीरिया के हिसाब से वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया पीछे
ठीक है, मैंने पीछे आपको बताया, ठीक है, नाइट्रोफ्यूरन और ट्राइमेथोप्रीम जो है ये दोनों एंटीबायोटिक्स ये कैल्शियम की जगह पे एडजस्ट हो सकती हैं, ठीक है, डॉक्टरों द्वारा यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है, कैल्शियम हटा दिया जाए तो नाइट्रोफ्यूरन इसमें यहाँ पे टेबलेट जो है टैबलेट यहाँ पे कैल्शियम की जगह नाइट्रोफ्यूरन हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। यूरी स्पास के नाम से आता है, ठीक है, ये ब्रांड नेम है, इस नाम से ये दवा आती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन 2 है, 2 प्रिस्क्रिप्शन भी उसी तरह से आपको दिखेगा, बस एंटीबायोटिक्स चेंज रहेगी। यहाँ पे जैसे नॉर्फ्लॉक्सासिन 400 mg है, सुबह शाम 2 टाइम चलेगा, ठीक है। कैलपॉल आपका 3 टाइम चलेगा बुखार पे, अगर कैलपॉल बुखार कम है तो कैलपॉल को आप बंद कर सकते हैं, ठीक है, स्किप कर सकते हैं अगर बुखार नहीं है तो। और पेंटा 40 चलेगा और ओरस ओरिट्राल 10 ml ये वही सेम फार्मूला है, डाइसोडियम पता नहीं क्या हाइड्रोक्सी करके है, उसका तो नाम ही याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है उसका, अल्कासोल, अल्कासोल का फार्मूला है, ठीक है, सेम फार्मूला, ठीक है। इसका सिरप जो है ये तीनों टाइम टीडीएस 10 ml चलेंगे, ये दवाएं 10 दिन तक चलेंगी, जिससे हम लोगों को पूरे यूटीआई में पूरी कंप्लीट आराम मिल जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरे डे क्यों लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए 7 दिन तक ये सारी दवाओं का जो है एक कोर्स होता है, आप 2 खुराक 4 खुराक दवाओं को, जैसे आप जब गाँव में देखेंगे तो 2 खुराक दवाओं में लोगों को आराम मिल जाता है और वो बंद कर देते हैं, तो यही सबसे बड़ा कारण होता है, ठीक है। 2 खुराक 1 खुराक दवाएं जो है ये सबसे बड़ा कारण है ड्रग रेजिस्टेंस का, और यही से इसीलिए कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टरों से जो एंटीबायोटिक्स न लिया जाए, क्योंकि वो 2 ही 4 खुराक देंगे, आपको ड्रग रेजिस्टेंस बना देंगे, फिर वो दवाएं फिर दोबारा आपकी बॉडी पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सारी दवाएं उसी तरह से चलेंगी। नॉर्फ्लॉक्स यहाँ पे 400 आ जाएगा। अगले प्रिस्क्रिप्शन में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लीवोफ्लोक्सासिन 500, ठीक है, लीवोफ्लोक्सासिन 500 mg ये सुबह शाम चलेगा, ये ओडी भी चल सकता है लेकिन इन्फेक्शन ज्यादा है तो ये बीडी चलेगा, ठीक है, ये 10 दिन तक कोर्स चलेगा। और बाकी यहाँ पे कैलपॉल और पेंटा 40 और अल्कोसॉल चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और सिम्टम के हिसाब से कुछ दवाएं ऐड हो जाएंगी, जैसे अगर बाय द वे क्या होता है कि ओरल एंटीबायोटिक से अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है, कभी कभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, ये सारी जैसे लीवोफ्लोक्सासिन का रेजिस्टेंस हो चुका है, मान लीजिए नॉर्फ्लोक्सासिन का रेजिस्टेंस हो चुका है, एमोक्सिसिलिन का रेजिस्टेंस हो चुका है, तो लास्ट में ये सब थोड़ा सा लो क्वालिटी की दवाएं हैं, मतलब बहुत हायर एंटीबायोटिक्स नहीं है, ठीक है, हायर एंटीबायोटिक्स नहीं है, मीडियम एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। इससे भी हायर एंटीबायोटिक्स आ सकती है, जैसे कि सेप्टम, ठीक है, सेप्टम सेप्टम सिफ्लुक्साइन होता है इसमें 500 mg, ठीक है, ये सब हायर क्लास के एंटीबायोटिक है, जैसे कि टैबलेट मेरोपेनम, टैबलेट कार्बोपेनम, ठीक है, इस तरह की जब हायर एंटीबायोटिक्स है, ये दवाएं भी जो है डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं, लेकिन जब देखते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा है तभी, नहीं तो नॉर्मल एंटीबायोटिक से काम चल जाता है, जरूरत नहीं होती है हायर एंटीबायोटिक्स की, मैंने जानकारी के लिए बता दिया, इसीलिए मैं लिख के नहीं आ रखता हूँ, नहीं तो लोग क्या लेके खाना चालू कर देते हैं, ठीक है, तो ये चीजें गलत है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन 4 में देखेंगे जब लोग, मैंने आपको बताया कि जब ओरल एंटीबायोटिक्स कभी कभी रेजिस्टेंस हो जाती है, आजकल झोला छाप क्या करते हैं मैं देखता हूँ, आजकल झोला छाप क्या, मैं क्या बताऊं, मतलब लोग पब्लिक को तो समझना चाहिए, बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जो वो कहते हैं कि हमको एक इंजेक्शन लगा दीजिए, बुखार है, और एक इंजेक्शन क्यों लगाना है आपको, मोनोसेफ का एक इंजेक्शन लगवा लेते हैं, और एंटीबायोटिक्स का 2 दिन का दवा ले लेते हैं, ठीक है, जबकि एक एक इंजेक्शन मोनोसेफ का ये तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कर देगा, ठीक है, कल को मोनोसेफ भी रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो इस कंडीशन में जो है आप लोग मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी इंजेक्शन फॉर्म में आए, ठीक है, जब भी इंजेक्शन आपको लगवाना जो है कोई भी डॉक्टर लगा रहा है, ठीक है, चाहे झोला छाप हो या फिर प्रैक्टिशनर हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको बोल देना है कि डॉक्टर साहब ये 3 दिन तक लगातार लगा दीजिए, 4 दिन तक लगातार, ठीक है, उनको समझाना पड़ेगा, नहीं तो आप तो इलाज करवा रहे हैं उल्टा पल्टा, आपको नुकसान होगा, ठीक है। पहली बार तो बिना डॉक्टर को ये सब नहीं लगवाना है, लेकिन अगर गलती हो भी रही है तो इस चीज को आप समझिए जानकारी के लिए, ठीक है, कि मोनोसेफ का एक डोज बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, इसको डोज सुबह शाम दोनों टाइम, ठीक है, दोनों टाइम, ठीक है, आईवी लेना है इसको 5 दिन तक या 3 दिन तक, ठीक है, 5 दिन तक या 3 दिन तक, बैक्टीरिया पूरी तरह से किल हो जाना चाहिए। कैलपाल 650 mg ओरल लेंगे, पेंटा 40 गैस के लिए लेंगे, अल्कोसॉल 10 ml लेंगे बीडी, ठीक है, या टीडीएस भी ले सकते हैं इसको, ठीक है, ये सारी दवाएं जो है 5 दिन तक चलेंगी, और ये दवा के जो है हम लोग अल्कोसॉल को और 10 दिन तक आगे बढ़ा सकते हैं, अगर बुखार नहीं है तो पैरासीटामोल को टीडीएस या बीडी या स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, जीरो डॉल स्पास अगर पेट दर्द हो रहा है तो ये सारी दवाएं चलती हैं। मोनोसेफ एसबी चलेगा 1 ग्राम का, सुबह शाम आईवी लगेगा, ठीक है, इंट्रावेनस।
तो ये बहुत ही अच्छा इलाज रहा है। बाकी डॉक्टरों द्वारा यही किया जाता है। जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे तो भी ज़्यादातर यही दवाएँ चलेंगी। अगर मोनोसेफ रेजिस्टेंस हो जाएगा तो इंजेक्शन में, ठीक है? इंजेक्शन में मैंने बताया आपको मेरोपेनम मेरोपेनम ठीक है? इस तरह की इंजेक्शंस को जो है डॉक्टर प्रेफ़र करते हैं, वो लास्ट ऑप्शन में। जब जानते हैं कि हर दवाओं का रेजिस्टेंस हो चुका है तो। कल को मेरोपेनम का भी रेजिस्टेंस हो जाएगा तब क्या है? तब तो मरना है। तो इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो पक्का मरेंगे भैया, साफ-सुथरा बात। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है? अगर मेरोपेनम रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है? मेरोपेनम रेजिस्टेंस हो गया, कार्बापेनम रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है? और तेजार, टेजोबैक्टम, इस तरह ये सारी दवाओं का अगर रेजिस्टेंस हो गया तब तो मर जाएँगे भई। क्या खाओगे? किस तरह के इन्फेक्शन दूर होगा? इन्फेक्शन ही नहीं खत्म होगा, ठीक है? ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, इनको इनको बहुत सोच समझ के लेना होता है। एक इंजेक्शन लगा दो डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब भी कैसे रहते हैं पता नहीं कैसे, मैं समझ नहीं पाता हूँ। एक इंजेक्शन लगा देते हैं, 4 2 खुराक दवा दे देते हैं, ठीक हो जाओगे और मरीज को रिलीफ मिल जाता है, वो छोड़ देता है वहीं पे, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। आगे देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है? प्रिस्क्रिप्शन खत्म हो गया, लमसम इतनी सारी दवाओं के बारे में मैंने बताया। और भी एंटीबायोटिक्स ऐड हो सकती हैं, एंटीबायोटिक्स का लाखों सोर्स है, ठीक है? लेकिन लमसम जो बेहतरीन एंटीबायोटिक्स हैं, मैं देख रहा हूँ रेजिस्टेंस हो चुकी हैं और लोगों पे उतना असर नहीं करती हैं। लेकिन अगर आप लोग अभी भी नहीं सुधरे, अगर सुधरना है तो चैनल को फ़ॉलो कर लें। मैं सारी चीज़ों को सटीक बताता हूँ, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू। बाकी तो अपना ध्यान रखें।